कि बीसीसीआई और अजीत अगरकर के दरमियान जो बातचीत जारी है, लेकिन कुछ मामलात को लेके बात जो पक्की नहीं हो पा रही थी, खास करके सैलरीज के मामलात को लेके जो बात पक्की नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब जो बात पक्की हो चुकी है। अगरकर ने जो पहली बात की है वो वही की है कि वो कंसिस्टेंसी लाना चाहते हैं सिलेक्शन के मामलात में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस होगा अजीत अगरकर के लिए कि आपने वो स्मूथ ट्रांजिशन का फेस इंट्रोड्यूस कराना है टीम इंडिया के अंदर, जहां सीनियर्स की एग्जिट होगी और जूनियर्स अब टेक ओवर करेंगे। इतनी सैलरी तो बाबर आजम की नहीं है जितनी अजीत अगरकर की है। इससे पहले वीरेंद्र सहवाग को भी जो वो इंडिया का चीफ सिलेक्टर बनने की जो पेशकश की गई थी, जिसके बाद उन्होंने ये पेशकश ठुकरा दी थी। या ये इंडिया के लिए अच्छे काम करेंगे एज ए चीफ सिलेक्टर, हमारी बेस्ट विशेस है। पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर को जो है वो, अगर मैं आपको बताऊं, सालाना तो वो 20 लाख रुपया दिया रहता है। ये काम जो सिर्फ इंडिया ही कर सकता है, और यार पैसा बोलता है, सीधी सी बात है, पैसा उनके पास और वो पैसा लगाते भी और काम भी लेते हैं वापस से। बाबर आजम घंटा, अगर उसकी सैलरी की बात की जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती है, घंटा बाबर आजम भाईजान सालाना 3 करोड़ नहीं लेता। ना टेस्ट होंगे ना T20 होंगे, तो अजीत अगरकर को टाइम जरूर मिलेगा, लेकिन इस टाइम के साथ साथ अजीत अगरकर को बड़े फैसले करने पड़ेंगे। लेकिन बड़े फैसले कि आपने टेस्ट और T20 को रिबूट करना है, फाइन, बिल्कुल करना है। और ये एक बहुत बड़ा फैसला और अच्छा फैसला किया गया अजीत अगरकर को इंडिया की टीम का हेड कोच, क्या नाम है, चीफ सिलेक्टर बनाने का। हमारी फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट, एवरीथिंग पीछे जा रहा है, इंडिया से बहुत पीछे जा रहा है। वर्ल्ड क्रिकेट में आप बात कर लो, पीछे जा रहा है। जो बाहर बैठ के बातें करते हैं हमारे फॉर्मर क्रिकेटर, चाहे वो इंडिया या पाकिस्तान के, जब वो पोजीशंस पे आके बैठते हैं उनके हाथ पांव ऐसा लगता है कि उनके हाथ पांव बन जाते हैं। तो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया बीसीसीआई के नए चीफ सेलेक्टर की सैलरी को सुनकर बौखलाई हुई है। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि बीसीसीआई अपने चीफ सेलेक्टर को इतना ज्यादा सैलरी कैसे देती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बीसीसीआई के नए चीफ सेलेक्टर हुए हैं अजीत अगरकर। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत पहले ये अजीत अगरकर को लेकर बीसीसीआई सवाल खड़ा कर रही थी कि भारत के नए चीफ सेलेक्टर होंगे अजीत अगरकर। वहीं उसके पहले वीरेंद्र सहवाग को यह अंदाजा लगाया जा रहा था और बीसीसीआई साफ साफ कह रही थी कि वीरेंद्र सहवाग भारत के नए चीफ सेलेक्टर होंगे। लेकिन सहवाग ने साफ साफ मना कर दिया कि हम भारत के नए चीफ सेलेक्टर नहीं होंगे, क्योंकि हमें उतना ज्यादा सैलरी नहीं मिलेगी जितना ज्यादा अलग से हम कमा लेते हैं। वहीं बीसीसीआई के नए चीफ सेलेक्टर होने के बाद अजीत अगरकर का सैलरी सुनकर पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया का कहना है इतना ज्यादा सैलरी तो बाबर आजम को भी नहीं दिया जाता जितना ज्यादा अजीत अगरकर का सैलरी है। दरअसल आपको बता दें कि अजीत अगरकर को 1 साल का 3 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिसमें उनको 1 साल में 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं आपको ये बता दें कि इसके पहले जो चीफ सेलेक्टर थे उनका सैलरी 1 करोड़ था। वहीं अब इसको बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चीफ बने हैं हमारे वहां, उनकी सैलरी तो 20 लाख है। वहीं भारत की इतनी ज्यादा सैलरी क्यों दिया जाता है? खैर, इस पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं कुछ और पाकिस्तानियों का इस पर और क्या कहना है। लेकिन अजीत अगरकर जो है वो अब इंडिया के चीफ सिलेक्टर बन चुके हैं, जो कि अब जितनी भी इंडिया की सीरीज आएंगी टीम की सिलेक्शन वो किया करेंगे। और इससे पहले जो सहवाग को भी जो है वो अप्रोच करने की कोशिश की गई, लेकिन सहवाग ने मना कर दिया था, क्योंकि कुछ सैलरी का इशू चल रहा था, कुछ पैसों का इशू चल रहा था, जिस वजह से बीसीसीआई को वीरेंद्र सहवाग ने मना कर दिया था। फिर अजीत अगरकर ने भी एक किस्म का मना ही कर दिया था। फिर जो है वो सैलरी बढ़ाई गई, तो फिर जो अजीत अगरकर ने हाँ बोली, और फिर जो वो बीसीसीआई के साथ उनकी जो मसले डील थी वो डन हुई, और अब वो इंडियन टीम के ऑफिशियली हेड कोच बन गए हैं और वो इंडियन टीम की सिलेक्शन किया करेंगे। इससे पहले वीरेंद्र सहवाग को भी जो वो इंडिया का चीफ सिलेक्टर बनने की जो पेशकश की गई थी, जिसके बाद उन्होंने ये पेशकश ठुकरा दी थी। और खबरें ये भी आ रही थी, इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा था कि सैलरी कम होने की वजह से जो वीरेंद्र सहवाग ने इस जो ऑफर को ठुकरा दिया था। लेकिन इस ऑफर को अजीत अगरकर ने भी ठुकरा दिया था, लेकिन उसके बाद बीसीसीआई के साथ उनकी डील हुई है और फिर जो वो माने हैं, जिसके बाद जो बीसीसीआई ने अनाउंस किया है। अब डील क्या हुई है? इससे पहले जो भी इंडिया का चीफ सिलेक्टर होता था उसकी जो सैलरी होती थी वो सालाना जो है वो 1 करोड़ रुपीस होती थी, लेकिन अब इसको बढ़ा के 3 करोड़ रुपीस, यानी कि 1 से सीधा 3 पर ले गए हैं। और अगरकर को जब एक छोटा रोल मिला था एज अ मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन चीफ सेलेक्टर एंड हेडिंग द सिलेक्शन कमेटी पैनल, तो वहां तो लिए थे। लेकिन क्या यही बहादुरी, यही बोल्डनेस क्या जो कि जरूरत है टीम इंडिया के अंदर, क्या वो ले पाएंगे? क्योंकि इंडिया के लिए कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे फेसिंग आउट द सीनियर्स, क्योंकि आप सबको पता है नेक्स्ट WTC साइकिल के फाइनल तक रोहित शर्मा 38 ईयर्स का हो जाएगा। आपने वो ट्रांजिशन पैदा करनी है जो कि इस वक्त जरूरी है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस होगा अजीत अगरकर के लिए कि आपने वो स्मूथ ट्रांजिशन
का फेस इंट्रोड्यूस कराना है टीम इंडिया के अंदर, जहां सीनियर्स की एग्जिट होगी और जूनियर्स अब टेक ओवर करेंगे। विराट कोहली ऑलरेडी 34 साल का है, 2 साल नहीं तो 4 साल और 4 साल नहीं तो 5 साल और। अजीत अगरकर को जिसको दिए जाते हैं सालाना, अगर मैं बात बताऊं तो 3 करोड़। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको बता दूं, जब वो पाकिस्तानी तो उनको 20 लाख रुपया दिया जाता है। मतलब मंथली सैलरी भी इतनी नहीं बनती, मंथली सैलरी भी अजीत अगरकर कितनी नहीं बनती होगी जितनी पाकिस्तानी चीफ सेलेक्टर को सालाना दी जाता है। 20 लाख सालाना दिया जाता है भाईजान, आप अंदाजा लगा लो इधर से ही, 20 लाख सालाना, बातें ये करवा लो। मैं आपको एक और बात भी बताता हूं, लिटरली बाबर आजम घंटा पाकिस्तान से सालाना 3 करोड़ नहीं लेता। यार इतने पैसे तो हम वहां से कमा लेते हैं, लेकिन अगर हम बीसीसीआई के साथ जुड़ जाएंगे, हमें 1 करोड़ मिलेगा, तो बाकी हम क्या करेंगे फिर? इसमें तो हमारा गुजारा नहीं है। बात इतनी सी है। तो फिर उन्होंने जो है वो ये डिमांड रखी कि यार हमारी सैलरी को बढ़ाया जाए, तभी जो है हम काम करने के लिए तैयार है। और बीसीसीआई को कोई सीनियर बंदा चाहिए था जो है इस पोस्ट के लिए। फिर आखिरकार बीसीसीआई ने जो सैलरीज बढ़ा दी गई हैं और जो है वो 1 करोड़ से सीधा जो है 3 करोड़ रुपीज अब सालाना जो है वो अजीत अगरकर इंडिया से जो है 3 करोड़ रुपीज लेंगे। ठीक है, अजीत अगरकर के बाद कोई काम नहीं था, आ गया काम। हाँ, अगरकर की भी बात आज करनी है हमें। हमने देखो अनाउंसमेंट तो बस अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड ही था कि क्या होगा, लेकिन असल में जो बात करनी है ना भाई, वो अभी करनी है। ठीक है, तो वो क्या बात करनी है मैं आपको अभी बता देता हूं कि अगरकर ने जो पहली बात की है वो वही की है कि वो कंसिस्टेंसी लाना चाहते हैं सिलेक्शन के मामलात में। तो ये मुझे अच्छी लगी है बात। हमने सीखना है, लेकिन हम सीख नहीं रहे भाईजान। कब हम लोग सीखेंगे? हमारे अभी तक फटे चल रहे हैं। कबड्डी इंडिया के साथ हमारा मैच था, हम हार जाते हैं। फुटबॉल इंडिया के साथ मैच, अब हम इस सैफ चैंपियनशिप में एक मैच नहीं जीते और इंडिया थ्रू आउट द टूर्नामेंट आउट क्लास जो एंड पे फाइनल जीता और चैंपियन बन के घर। हमने एक मैच भी नहीं जीता और हमने किसी एक मैच में ऐसी परफॉर्मेंस भी नहीं दी कि जो हम लड़ के हारे हों। हम बढ़ के हार ही गए हैं, दिलों से भी हार गए हैं और वैसे भी हम लोग हार गए हैं। तो ये वाली यकीयां करने से बेहतर नहीं है कि आप जब देखिए इंडियन टीम इन्वेस्ट करती है और इन्वेस्ट वही करता है, इंडिया इन्वेस्ट करता है अपनी टीम के ऊपर और इन्वेस्ट वही करता है जिसके पास पैसे होते हैं। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो चीफ सिलेक्टर की जो सैलरी थी वो मंथली जो है वो 8 लाख रुपीस थी, 8 लाख के करीब, इससे थोड़ा सा ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो इतनी थी। तो यानी कि सालाना जो है वो 96 लाख रुपीस जो है वो पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर, जिसको मोहम्मद वसीम की हम मिसाल ले लें, वो लेते थे पीसीबी से। और पीसीबी ने तो अभी तक बढ़ाने की कोई बात नहीं की, और बढ़ाए भी अगर तो इतनी तो नहीं, 3 करोड़ तक जो है पीसीबी लेके जा ही नहीं सकता, 1.5 करोड़ तक बड़ी मुश्किल से लेके जाएगा, लेकिन अभी तक इसके बढ़ाने के कोई चांसेस नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया भारत के नए चीफ सेलेक्टर होने के बाद अजीत अगरकर की सैलरी को सुनकर बौखलाई हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि अजीत अगरकर का सैलरी 3 करोड़ से भी ज्यादा है। वहीं इनके सैलरी को लेकर पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है कि भारत वाले इतने ज्यादा चीफ सेलेक्टर को सैलरी क्यों दे रहे हैं, जबकि हमारे वहाँ तो चीफ सेलेक्टर की सैलरी 20 लाख ही दिया जाता है। दरअसल इसको कौन समझा है कि ये पाकिस्तान नहीं है बल्कि हिंदुस्तान है। यहाँ पर हर किसी को इतना ज्यादा पैसा दिया जाता है कि उतने में पाकिस्तान को खरीदा जा सकता है। लेकिन ये पाकिस्तानी मीडिया बात करती है कि हमारी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई से आगे निकल चुकी है, लेकिन इसको कौन समझा है कि इनकी सैलरी प्लेयरों को उतनी ज्यादा नहीं होती है जितना ज्यादा हमारे वहाँ चीफ सेलेक्टर को दिया जाता है। वहीं इसके पहले जो चीफ सेलेक्टर थे भारत को, उनको 1 करोड़ दिया जाता था, लेकिन अब नए चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर आए हैं, उनको 3 करोड़ दिया जा रहा है, जिसको लेकर पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि बीसीसीआई ने इसके पहले वीरेंद्र सहवाग को यह ऑफर पेश किया था कि वो भारत के नए चीफ सेलेक्टर हो जाएं, लेकिन वीरेंद्र सहवाग ने साफ साफ इसको इनकार कर दिया कि हम भारत के नए चीफ सेलेक्टर नहीं होंगे, क्योंकि उनका पसंद नहीं था। वहीं बीसीसीआई ने जब अजीत अगरकर को कहा कि आप बीसीसीआई के नए चीफ सेलेक्टर होंगे तो अजीत अगरकर ने भी हाँ कर दिया, लेकिन वो हाँ इस शर्त पर किया कि उनकी सैलरी बढ़ाया जाए। वहीं इसके पहले जो चीफ सेलेक्टर थे उनके सैलरी 1 करोड़ थी, इसलिए अजीत अगरकर हिचक रहे थे कि हमारी सैलरी इतनी कम क्यों रहेगी। इसलिए बीसीसीआई ने सोचा कि इनकी सैलरी बढ़ाकर कम से कम 3 करोड़ कर दिया जाए, जिससे अजीत अगरकर भी मान गए हैं और अब भारत के वो नए चीफ सेलेक्टर बन गए हैं ऑफिशियली तौर पर। और उनके आगे चैलेंज है कि आगे आईसीसी का ओडीआई वर्ल्ड कप है कि वो कैसे टीम को संभालते हैं और कैसे टीम को सेलेक्ट करते हैं। वहीं पाकिस्तानी मीडिया का भी कहना है कि वो कैसे भारत को चलाते हैं, अपने क्रिकेट बोर्ड को कैसे देखते हैं। उनके सामने नए नए चैलेंजेस हैं। अभी एशिया कप आने वाला है, उसके बाद आईसीसी का ओडीआई वर्ल्ड कप आने वाला है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि बीसीसीआई जो अजीत अगरकर को 3 करोड़
सैलरी दे रही है वो सही है या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।